अच्छा, चलें आज स्टार्ट करते हैं हम लॉजिक से रिलेटेड चीज़ें कुछ। ठीक है। हम्म, सेट से ही है मगर इसका थोड़ा सा वो है कि लॉजिक से रिलेटेड है। ठीक है। ये पहले आपने पढ़ा है लॉजिक क्या होती है? नो। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होती है आपके पास? इंडक्शन होती है। ठीक है। सबसे पहला जो है हमारे पास क्या है? इंडक्शन है। ठीक है। चलो क्यों बेटा, इंडक्शन है। सो इंडक्टिव नॉलेज लॉजिक्स हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास होगा दूसरा डिडक्टिव। ठीक है। डिडक्टिव लॉजिक्स, ये डिडक्शन कहते हैं इसको, डिडक्शन। अच्छा, इंडक्शन का क्या होता है? ये इंडक्टिव लॉजिक्स क्या क्या होता है? इसमें देखें, इस तरह की लॉजिक्स होती है कि आप मतलब समझ लें कि ये इसको इस तरह से समझें एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पर आपने मतलब कोई आपको कोई शख्स बीमार होता है। ठीक है। और उसको बुखार होता है, तो वो खुद से अपने उससे अपने एक्सपीरियंस के बिना पर या कोई दवाई खा लेता है या कोई जो है ऐसा मतलब फ्रूट खा लेता है जिससे वो उसकी तबीयत सही हो जाती है। ठीक है। अब एक और शख्स बीमार होता है, उसी का जानने वाला कोई, उसको भी वही बीमारी होती है, तो वो शख्स उसको वो रेफर करता है कि आप इस तरह से करो, मैं क्या हो गया था, ठीक हो गया था ये खाने से। या कोई उसने मेडिसिन खा ली अपनी कुछ कुछ अपने उससे मतलब किसी डॉक्टर के किसी के नजर उसके अकॉर्डिंग नहीं, अपने उससे कोई मेडिसिन या कुछ खा लिया और उससे वो सही हो गया, तो वो दूसरे को भी वो बता रहा है। अच्छा, तो ये देखें, ये इस तरह की लॉजिक क्या है? इस तरह की लॉजिक जो है ना, जो एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन के जो लॉजिक, जो नजरिया, जो ओपिनियन होगा ना, इस तरह की लॉजिक, उसके पीछे जो लॉजिक होगी वो क्या होगी? इंडक्टिव लॉजिक होगी। ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस नहीं था, इसमें पीछे किसी का जो है अपना किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं था कि इस तरह से करना है अपने, इसने डायरेक्टली अपने मुताबिक जो है कोई एक नजरिया बना लिया, वो लॉजिक बना ली, तो उस लॉजिक को क्या कहते हैं? इंडक्शन। विदाउट एक्सपर्टीज, विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन, द लॉजिक इज कॉल्ड इंडक्शन या इंडक्टिव लॉजिक कहलाती है। ठीक है। अब डिडक्शन लॉजिक क्या होती है? डिडक्शन, अच्छा सॉरी, ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। डिडक्शन। ठीक है। डिडक्शन और ये है इंडक्शन, सही। अच्छा, डिडक्शन में ये होता है कि यहाँ पर आप किसी एक्सपीरियंस की बेस पर या कोई एक्सपीरियंस पर्सन उस बेस पर लॉजिकली वो अप्लाई करता है, देन उस पॉइंट पर जो लॉजिक वो कहलाएगी, वो क्या होगी? डिडक्टिव लॉजिक कहलाएगी, या डिडक्शन कहलाता है। ठीक है। ये इस तरह से है कि कोई शख्स बीमार हो और वो डॉक्टर के पास जाए। अच्छा, डॉक्टर क्या है? एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के अंदर, और वो उस एक्सपीरियंस के बिना पर कोई दवाई वगैरह उसको लिख कर देगा कि ये बीमार है तो इसको ये दवाई है, और इस तरह से उसकी जो नॉलेज है उसके बिना पर। ठीक है। तो उस बिना पर जो लॉजिक होगी वो क्या होगी? डिडक्शन होगी। ठीक है। अच्छा, अब कुछ हमारे पास लॉजिक के कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। जैसे हम मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ना, कुछ प्लस होता है, माइनस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट और कोशंट, डिवाइड होता है ना। इसी तरह से जब लॉजिक पढ़ते हैं तो लॉजिक के अंदर भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। अब लॉजिक के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उसमें एक आता है, इस तरह से लिखें ये इस तरह से, इसको हम कहते हैं निगेशन है ये। ठीक है। निगेशन का मतलब ये होता है कि इसमें आप नोट लगा देते हैं।
अच्छा, ये ऑपरेटर इस्तेमाल किस पर होते हैं? ये बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स है, वहां पर पढ़ते हैं। अगर फिलहाल थोड़ा बेसिक हमने देखना है, तो ये ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं प्रोपोजिशन के ऊपर। ठीक है, ये मैथमेटिकल प्रोपोजिशन के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो प्रोपोजिशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखना है। प्रोपोजिशन क्या है? ऐसा सेंटेंस है, ये सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, विच इज विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या तो ये ट्रू होंगे या तो क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? प्रोपोजिशन कहलाते हैं। मतलब आपने बोला कि द कराची इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। ठीक है। आपने बोला कि इस्लामाबाद इज द सिटी ऑफ लाइट, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, वो क्या कहलाता है? प्रोपोजिशन कहलाता है। ठीक है। अब उसमें जो पहला ऑपरेटर हम देख रहे हैं वो क्या है, निगेशन है। अब निगेशन क्या होता है? निगेशन ये होता है कि इसको या तो इस तरह से या इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी स्टेटमेंट की निगेशन क्या होगी, उसका अगर पॉजिटिव है वो, देखें हमारे पास जैसे एक स्टेटमेंट है, जैसे हमने बोला कि 2+2 = 4 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल हो या इंग्लिश स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट है। इस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, क्या होगी? ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है, ट्रू है? ट्रू ट्रू। ट्रू है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं निगेशन कर दूं, तो निगेशन में क्या होगा? निगेशन में नॉट हो जाएगा। 2+2 = 4 है, 2+2 ≠ 4, देन निगेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई स्टेटमेंट होगी तो उसका निगेशन का मतलब ये है कि अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है ट्रू हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे देखें, मतलब इसको हम इस तरह से देखते हैं कि आपके पास कोई स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट के क्या चांसेस हैं कि वो क्या हो सकता है, या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। ये ट्रुथ टेबल है। ठीक है, ये टेबल बना रहा हूँ। अब इसका नेगेशन का देखते हैं कि नेगेशन ऑफ पी क्या होगा। ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, फॉल्स होगा। और फॉल्स है अगर स्टेटमेंट, तो उस पर नेगेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, क्लियर है ये? हम्म। मतलब आपने बोला कि देखें, पहले पहले ये था कि 2+2 = 4, ये स्टेटमेंट पी थी, ट्रू था। ठीक है, तो हमने इसका नेगेशन किया तो नेगेशन में नॉट कर देंगे। ठीक है, 2+2 = 4 फॉल्स हो जाएगा। फिर हमने कहा कि 2+2 = 4 सही है। ठीक है, अब ये फॉल्स है, अब ये लेकर चल रहा है। अब इसका नेगेशन करेंगे तो ये जो नॉट इक्वल टू है ये हट जाएगा, ये आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यस। इस तरह से। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक और लॉजिकल ऑपरेटर, इसको कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन जो है वो एंड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंड के लिए। अच्छा, ये सिंबल होता है और ये सिंबल होता है। ठीक है, और एंड का मतलब दो स्टेटमेंट आपने लिखी और उनके दरम्यान में एंड आया, तो वो कंजक्शन कहलाता है और एंड होता है, लॉजिकल ऑपरेटर है। अच्छा, इसका ट्रुथ टेबल देखें हम किस तरह से बनता है। इसका ट्रुथ टेबल ये होगा कि दो स्टेटमेंट है। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट है, ये ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका क्या है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, एक एक चेंज करें, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, में चार रोज बनती हैं, दो के उसमें अगर तीन हो तो फिर और ज्यादा। फिर फिलहाल हम दो को ही देख रहे हैं, बेसिक बेसिक उसमें देख रहे हैं। ये एंड क्यों में ये होता है कि अगर ट्रू और ट्रू, ये जो इसका जो आंसर होता है ना, टोटल फाइनल आंसर होता है, वो ट्रू उसी सूरत में होता है कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू ही हो। अदरवाइज तमाम में फॉल्स होगा। एक भी फॉल्स होगा तो आपके पास फॉल्स हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से देखें कि हमने बोला कि ए बिलोंग्स टू, ये इसके अकॉर्डिंग, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, देन क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, ये वाली इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम दूसरे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू, बी डज नॉट बिलोंग, सॉरी यही है। ठीक है, यही है ये, बी डज, सॉरी ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, फॉल्स है ना इसमें। आंसर क्या होगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी।
सही है, ये समझ में आ रहा है ना ये क्या कर रहा हूँ जी। मैं? तो तीसरा क्या होगा, तीसरा बताएं जरा क्या बनेगा इसके इसके अकॉर्डिंग। ए, इस वाले के अकॉर्डिंग, ए डज डज नॉट नॉट बिलोंग्स बिलोंग टू ए टू एंड ए बी डज नॉट बिलोंग्स बिलोंग्स। टू बी। तो क्या होगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और चौथा वाला क्या होगा, चौथा वाला ही लिखा है सॉरी। तीसरा वाला क्या होगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ लिख देता हूँ, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा कंजक्शन में, एंड के अंदर। सही है, इसमें कोई सवाल पूछना है? नो। इसके बाद आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम और कहते हैं, ठीक है। और ये इसका जो सिंबल होता है इस तरह से होता है इस ऑपरेटर का। और यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट के दरमियान डिसजंक्शन अगर हम देखते हैं तो इसका किस तरह से होता है, जैसे पहले तो ये देखें, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स है, या ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है, ठीक है, या फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। सो पी और क्यू, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपके पास एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू होता है, ठीक है। एक भी ट्रू हुआ तो आंसर क्या होता है, ट्रू होता है। तो अभी देखें ये दोनों ही फॉल्स हैं हमारे पास, ये भी और ये भी। तो हमारे पास आंसर फाइनल वाला जो आंसर होगा स्टेटमेंट का वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू ही है, ठीक है, और में ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसको या तो आप इस तरह से भी देखें, यूनियन के तौर पर भी देख सकते हैं ना, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, फॉल्स फॉल्स। पी और क्यू जो है ना, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स है। अच्छा ये इस तरह से देखें इस वाले के अकॉर्डिंग, ए बिलोंग्स टू ए एंड, सॉरी एंड नहीं है ये, और है, और ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, पहले वाले के मुताबिक इम्प्लाइज के ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। अब यूनियन की बात करके एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ए बिलोंग्स टू ए और ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्या होगा बताएं? ए बिलोंग करेगा कि ए यूनियन बी में, सही है ना। तो तीसरा वाली स्टेटमेंट क्या कहती है कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी, इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। और चौथी स्टेटमेंट क्या कहती है कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी, और ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्या, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग है, ए नहीं बिलोंग करता, बी में भी नहीं करता, इसका मतलब ए यूनियन बी में भी नहीं करता, ठीक है। इसको भी हमने ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया। अब इसके बाद एक और लॉजिकल ऑपरेटर है, इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन। अच्छा इसको इसको इसका सिंबल जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है, एरो। तो यहाँ पर भी हम दो स्टेटमेंट को वो करते हैं, पी है फिर क्यू है, पी इम्प्लाइज क्यू है, ठीक है। अच्छा इसको हम थोड़ा कलर चेंज करें, यहाँ टू है, फिर टू है, फॉल्स है, फिर फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है। अच्छा पी इम्प्लाइज क्यू में ये होता है कि इसमें ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। इसमें सिर्फ इसी सूरत में फॉल्स होगा कि अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, ठीक है, अदरवाइज ट्रू ही होगा। इसको इस तरह से समझें कि हम इंग्लिश दो स्टेटमेंट हैं, अच्छा यहाँ इफ और देन वाली कंडीशन होती है, मतलब वो जो आप इफ और देन वाली कंडीशन पढ़ती है ना इंग्लिश में, कि इफ दिस देन दिस,
तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है हम कहते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, तो पहली स्टेटमेंट पी कहते हैं, दूसरी को क्यू कहते हैं। अब इसको हम एक स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं, उस पर टेबल को भी हम सॉरी जज करेंगे क्या होता है। चलो, अच्छा खैर देखें, इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू ही होगा। ठीक है, अदरवाइज ट्रू ही होगा, सॉरी ये ट्रू है। सिर्फ इसमें फॉल्स उस सूरत में होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। अब आप जैसे ये कहें कि अगर मैं अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या होगा, इम्प्लाइज करेगा, ये पी है, स्टेटमेंट है। अगर प्राइम मिनिस्टर बने देन क्या होगा, करप्शन खत्म हो जाएगी, नॉट करप्शन। ठीक है, क्यों है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, करप्शन खत्म होगी, सही, ट्रू, आंसर ट्रू होगा। दूसरा, आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, करप्शन खत्म नहीं होती, ठीक है, ये फिर थोड़े मसले की बात है, तो इसमें क्या होगा, फॉल्स होगा। आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, करप्शन खत्म हो गई, ठीक है, ट्रू है, क्योंकि आपकी मेन बात क्या है, आपका तो हाइपोथेसिस था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, आप नहीं बने, करप्शन खत्म हो गई, ठीक है, करप्शन खत्म हो गई, सही है, ट्रू है। फिर चौथा क्या है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने और करप्शन खत्म नहीं हुई, तो ये बात भी ट्रू होगी। ये बात क्यों ट्रू होगी, क्योंकि आपने तो ये बोला था ना, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना फिर नहीं होती तो होता, तो यहाँ तो आप बने ही नहीं, तो दूसरी करप्शन खत्म हो या ना हो, आंसर तो ट्रू ही होगा, क्योंकि आपने तो इफ में कंडीशन क्या लगाई थी, इफ आई एम सेलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर देन करप्शन विल, ठीक है, रिड्यूस या डिक्रीज। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। सही, चलें अब रिलेशन से रिलेटेड देखते हैं थोड़ा सा सवाल। अच्छा बल्कि एक और है इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इस उसका नाम है, इसका नाम है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या है, टोटोलॉजी ये है कि आप किसी भी तरह के दो तीन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लें और फाइनल में आंसर क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, वो जो कॉलम है ना वो तमाम का तमाम ट्रू आ जाए ना, तो इसका मतलब ये टोटोलॉजी है। ठीक है, हम्म। टोटोलॉजी का मतलब क्या है कि आप कोई एक स्टेटमेंट लें, दो लें, उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करें, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाए, फाइनल आंसर आपके पास अगर जो है ट्रू ट्रू आ जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि ये टोटोलॉजी हो गया, टोटोलॉजी मतलब ट्रू आ गया सब। चलें अब इसकी हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से, सपोज हमारे पास एक पी है, ठीक है, पी क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। फिर नेगेशन ऑफ पी बताएं जरा जल्दी से। फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी, फॉल्स, फॉल्स। जी, ट्रू। यहाँ क्या होगा, ट्रू। ट्रू, ठीक है। अब हम इन दोनों का रिलेशन करते हैं और के साथ करते हैं, पी और नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, अब बताएं जरा और में क्या होता है। और में ये होता है कि एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू होगा, ठीक है, तो ये ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटोलॉजी आ गया। ठीक है, मतलब आपके पास पूरा कॉलम ट्रू आ जाए तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, क्या अचीव हो जाता है, टोटोलॉजी। मतलब इसमें ट्रुथ टेबल के अंदर सारे ट्रू आ जाए ना। फिर इस तरह से जैसे ट्रू है तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अब हम इसको, एक और चीज होती है, इसको कहते हैं एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी होता है, एब्सर्डिटी का मतलब फॉल्स आ जाए, तमाम में फॉल्स आ जाए, लास्ट वाले कॉलम में वो जो फाइनल है उसमें फॉल्स आ जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा, एब्सर्डिटी हो जाता है। अब जैसा कि सपोज पी है हमारे पास, ट्रू है, फॉल्स है, नेगेशन ऑफ पी क्या है हमारे पास, फॉल्स है, ट्रू है। अब हम इन दोनों को ऑपरेट करवाते हैं, रिलेट करवाते हैं विद द ऑपरेशन ऑफ एंड, तो नेगेशन ऑफ पी, पी एंड नेगेशन ऑफ पी, ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स। क्योंकि, ठीक है, और इसमें क्या होगा, फॉल्स। ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो ये absurdity आ गया। ठीक है, जब सब ही फॉल्स आते, ये तो हमने एक लिया, बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह से, बहुत सारे
अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो ये इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर ये कि तमाम फॉल्स आ जाए ना तो वो बोलेंगे कि हम एब्सर्डिटी हो गया, और तमाम ट्रू आ जाए तो इसका मतलब वो क्या हो गया, क्या टोटोलॉजी हो गया। सही है। अब एक और चीज है वो देखना, उसमें से फिर आपको थोड़ा खुद से वो जज करना है। अच्छा देखिए, हम पी इम्प्लाइज क्यू वाला देखा था ना हमने, पी इम्प्लाइज क्यू, कि इफ पी देन क्यू, या इफ आई विल हार्ड वर्क हार्ड देन आई विल सक्सेस, या आई विल गेट गुड जॉब, ठीक है, इस तरह की कंडीशन। तो इसमें एक चीज होती है इस पी इम्प्लाइज क्यू का, एक होता है हमारे पास, एक होता है कन्वर्स। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू का एक होता है कन्वर्स, एक होता है इनवर्स, और एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, एक होता है इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसी पी इम्प्लाइज क्यू का। मतलब आपने बोला कि आई विल वर्क हार्ड देन आई विल गेट गुड जॉब, ठीक है, इफ आई वर्क हार्ड देन गेट गुड जॉब। अच्छा, इसमें कन्वर्स क्या होगा, पी क्यों इम्प्लाइज पी, उल्टा कर देंगे कि इफ आई गेट गुड जॉब देन आई वर्क हार्ड। ठीक है, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स में दोनों को निगेट करते हैं, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, निगेशन करें और रिवर्स कर दें, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। आपके पास कोई स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यू, तो आपको बोला जाए कन्वर्स बनाओ, उलट करते हैं इसको, क्यू इम्प्लाइज पी, आपको बोला इनवर्स बनाओ, नेगेशन अप्लाई करते हैं दोनों पर, नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू। आपको बोले कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाओ, रिवर्स करें और नेगेशन करते हैं, नेगेशन ऑफ क्यू नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, अब हम एक स्टेटमेंट लेते हैं और उसका आप कन्वर्स इनवर्स और वो बताइएगा। ठीक है, अब मैं एक सेकंड, ये पी इम्प्लाइज क्यू के लिए था ना, अब इसी को देखकर थोड़ा सा। अच्छा, दो मरतबा नेगेशन अप्लाई हो तो क्या आता है, वही आ जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, यही याद रखिएगा कि नेगेशन नेगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा, हमारे पास पी आ जाएगा। सो अच्छा, अब इसका बताइएगा कि इसका इसका कन्वर्स बताएं, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, इसका जल्दी से कन्वर्स बताएं क्या होगा। negation of q implies p. कन्वर्स में रिवर्स होता है बस, क्यू हाँ, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, बस रिवर्स होगा। ठीक है, ओके। अब इनवर्स बताएं जरा इसका। इनवर्स में दोनों पे नेगेशन अप्लाई कर देते हैं, इस पर भी होगी इस पर भी होगी, इस पर नेगेशन अप्लाई p होगी, क्या आएगा, p पी। implies सही, negation गुड, of q. सही, गुड। और अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताएं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेशन ऑफ क्यू प्लस नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, मतलब पहले वाले बाद वाले को नेगेट करके पहले, और पहले वाले को नेगेट करके बाद में, बताएं जल्दी से। um p जी, implies negation. कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम रिवर्स डायरेक्शन चेंज करते हैं और नेगेशन भी करते हैं। मतलब हमारे पास ये जो ये वाला ये है ना कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये इसका था पी इम्प्लाइज क्यू का, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव था नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। तो इसका क्या होगा। Negation of q implies p. ठीक है, गुड, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, सही। अच्छा, चलो। अच्छा, हमने फिर रिलेशन, अब फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं। रिलेशन का है जैसे, तो रिलेशन से पहले बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बताएं जरा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है अगर आपको आइडिया है तो। ए क्रॉस बी इक्वल टू फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जैसे हम ए लें, 1 2 ले लें, और बी ले लें, हमारे पास एक्स कॉमा वाई है। तो इसका बताएं जरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे, ए क्रॉस बी क्या होगा।
बताएं क्या होगा। जी, ए क्रॉस बी क्या होगा? 1, एक्स। बोलें। 1, x 1, y। ठीक है। 2, x आगे। 2, y। ठीक है। अब देखें ये क्या उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये जो ये है हमारे पास, ये सेटिस्फाई करता है इसको। मतलब इसमें हर ऑर्डर्ड पेयर आ गया तकरीबन जितने भी पॉसिबल थे, ठीक है। फिर अब ये देखें कि ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट वाला कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमेशा? ए से कर रहा है, 1 यहाँ से कर रहा है, 1 यहाँ से कर रहा है, 2 भी फर्स्ट वाले से ही कर रहा है, और 2 वाला भी सेकंड फर्स्ट वाले से ही कर रहा है। फिर एक्स देखें तो एक्स यहाँ से, वाई यहाँ से, फिर एक्स यहाँ से, और वाई यहाँ से, ठीक है। मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट वाले का मेंबर है, और सेकंड वाला मेंबर सेकंड का मेंबर, सेकंड वाला कंपोनेंट सेकंड का मेंबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। मतलब आप उसी में से कोई सबसेट उठा लें, और तो वो जो है उसको क्या कहेंगे कि वो सबसेट है इसका, कार्ट सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो उसको रिलेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर उसी में से हम ले लें कि एक हमने R1 ले लिया बस सपोज के, 1, एक्स है, तो ये भी सबसेट ही है इनके अकॉर्डिंग, कि ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सेट ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट सेट। सही है। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक प्रॉपर्टी है इसके, कि जैसे हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए जो है, ये कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारे पास सपोज M है, एंड द कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट जो है हमारे पास N है, ठीक है। और देन द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्डिनलिटी M मल्टीप्लाई N करते हैं, ठीक है। सही है। अब जैसे सपोज हमने A1, 2 लिया था ना, और B क्या लिया था? X, Y लिया था। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है? 2 है। ऑर्डर ऑफ बी क्या है? ये भी 2 है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या था वहाँ? उसमें 1, एक्स क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? M × N, मतलब 2 × 2 तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 ही था ना, जैसे 1, एक्स 1, वाई 2, एक्स 2, वाई, ठीक है, 4 मेंबर थे। इस तरह से होता है। आपको ऑर्डर ऑफ, सपोज जैसे ऑर्डर ऑफ ए दिया जाए, एक सेट है जिसका ऑर्डर है 6, ऑर्डर ऑफ बी दिया जाए कितना है? 2 है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? 12। 12 हो जाएगा, सही। मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, वो सवाल किया था आपने, नहीं वो सर, जो वो एक मैंने नहीं सवाल। किया था। जी। नहीं, अभी नहीं किया मैंने। खैर, उन वो जो फॉर्मूलाज करवाए थे ना कल, तो उनमें से देख के कर लीजिएगा, उससे ही होगा। जी। अच्छा, हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके थे, तो अब अच्छा, हम फंक्शन की डेफिनेशन देख चुके। फंक्शन की डेफिनेशन तो रिवाइज नहीं करवाऊँ ना, फंक्शन की थोड़ी टाइप बतानी है मुझे तो। जी बताएं। जी। फंक्शन की डेफिनेशन बताऊं? फंक्शन की टाइप्स थोड़ी सी यहाँ पर ये तो कर लिया था बतानी है हमने। मुझे। जी। फंक्शंस तो कर लिए थे हमने। नहीं, उसकी टाइप्स बतानी है एक दो ना। ओ ओके। चलो उसकी टाइप्स देख लेते हैं, और डेफिनेशन आप रिव्यू कर लीजिएगा बाद में ना पीछे से। जैसे टाइप्स हैं, सबसे पहले है इनटू फंक्शन है,
हम उसमें सिंपल उसमें देख रहे हैं, फुल डेफिनेशन नहीं कि ये जो आपने मतलब ऐसा तैयारी करने के लिए तो उस तरह से नहीं। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है इनटू फंक्शन की कि रेंज ऑफ एफ, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, सबसेट होगा बी का, 1 2 3 एंड सो ऑन है। यहाँ पर है आपके पास एक्स वाई जेड है, ये है, ठीक है, ये एक्स पे जा रहा है, ये भी एक्स पे जा रहा है, ये भी एक्स पे, तो सारे एक्स और वाई पे। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है। और हमारे पास इसकी कोड डोमेन क्या है, सेट बी क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये क्या होगा, सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू कहलाता है। जिसमें प्रॉपर सबसेट हो ना, प्रॉपर सबसेट होगा तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू नहीं इनटू। ये समझ में आया क्या बोला है मैंने, एक और एग्जांपल से समझाऊं। जी एग्जाम्पल से समझा दो। देखें ये इस तरह से है कि हमारे पास एक फंक्शन था, अब 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और इसमें हमने ले लिया A B C D E ले लिया, ठीक है। दिस इज द सेट ऑफ ए, दिस इज सेट ऑफ सेट बी। अच्छा, हमारे पास इस तरह से है मैपिंग के 1 ए पे जा रहा है, 2 बी पे जा रहा है, 3 ए पे जा रहा है, 4 सी पे जा रहा है, 5 भी सी पे जा रहा है। तो रेंज क्या होती है, ये फंक्शन जो आंसर है, आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट क्या है हमारे पास, आउटपुट ये है हमारे पास, ए है, बी है, सी है, ठीक है। हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, रेंज क्या आ गई, ABC है, ठीक है। अच्छा, सेट बी क्या था हमारे पास, सेट बी क्या था हमारे पास, ABCDE है। तो ये जो रेंज है ना, रेंज, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी सब प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, कोर डोमेन का। जी। असल में ये है कोर डोमेन, कोर डोमेन का मतलब जहाँ से आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी है, लाजमी नहीं है कि तमाम आए। ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा, ठीक है। यहाँ इसको मैं आपको थोड़ा जनरल उसमें ही बताता हूँ। जैसे सपोज डेट के हमारे पास एक फंक्शन है, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, डिफाइन किया है, दिस इज द डोमेन, दिस इज को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। मतलब ये सेट ए है आपके पास, ये है सेट बी है, ठीक है। अच्छा, अब हम फंक्शन थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है तो इसमें हमें पता है कि क्या आएगा, इसमें जीरो आएगा आंसर, जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा। मतलब इसको अगर ड्रॉ करें ना, ग्राफिकली भी देख सकते हैं हम इसकी रेंज, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऊपर तक जा रहा है पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो इसकी, अच्छा, इसकी, इसका रेंज ये है इस फंक्शन की, ठीक है। मगर इसकी कोडोमेन क्या थी, इसकी कोडोमेन थी रियल नंबर। सो ये है सबसेट किसका, सॉरी प्रॉपर सबसेट है किसका, रियल नंबर का। सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सॉरी, इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ओके। ओके। क्लियर है। यस। इसके बाद है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू, या इसको हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू में ये होता है कि द रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू पी होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोड डोमेन होनी चाहिए, अदरवाइज अदर, इन अदर वर्ड्स, रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू द कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, हम इसको पहले नंबर के थ्रू देखते हैं, डिस्क्रीट, और उसके बाद हम उसमें देखते हैं। जैसे 1 2 3 है, यहाँ पर 2 3 4 5, यहाँ 4 5 कहते हैं, ठीक है। बेस पे जा रहा है, 2 भी 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है, और 5 5 पे जा रहा है, ठीक है। 5 पे मैप कर रहा है, तो रेंज बताइएगा इसकी, रेंज क्या होगी, 2 3 4 5 होगी,
और कोड डोमेन क्या है इसकी? कोड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वो भी क्या होगी, 3 4 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब तमाम के तमाम आउटपुट बन गए। तो रेंज ऑफ एक्स किसके बराबर, सेट बी के बराबर, मतलब कोड डोमेन के बराबर। तो दिस मीन्स दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। अब इसको थोड़ा जनरल एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट करता हूँ तो इस तरह से होता है। तो ये यूं आता है, तो ये यूं जा रहा है नीचे, ठीक है, नीचे जा रहा है। तो इसकी रेंज अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से देखें तो ये तो ऊपर तक जाती जा रही है, जाती जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब यहाँ से पॉसिबिलिटी के डोमेन की भी, रेंज की भी। ये कोडोमेन है, ये डोमेन है, ठीक है। फिलहाल फंक्शन को देख के पता चलेगा डोमेन में। तो रेंज क्या है इसकी, इसकी रेंज तो हमारे पास रियल नंबर आ गई, और इसकी कोड डोमेन भी रियल नंबर है। तो दिस फंक्शन इज, कौन सा फंक्शन है ये, ऑन टू फंक्शन है, या इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके। क्लियर है? यस। आया समझ में? जी। ये समझ में आया आपको? यस। सही। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट कल देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके। 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 ठीक है। अल्लाह हाफिज।